इधर जांच चल रही है साहब चोरी की, तो ओवैसी साहब को क्या जरूरत आन पड़ी, ऐसी कौन सी खलबली कि हिंदू मुस्लिम का एंगल ले आए? राजनीतिक लाभ चाहिए ओवैसी साहब को? चोर अगर हो कोई, घोटालेबाज हो कोई, तो क्या जाति देखी जाएगी? या चोर अगर है वो, तो धारा अगर हिंदू है या राम मंदिर से जुड़ा हुआ व्यक्ति है तो उसके लिए धारा अलग काम करता है क्या? बीएनएस का ये मैं पूछता हूं, ऑल इंडिया मिलिट्री पूछ रहा है, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष पूछ रहे हैं, और मैं भी पूछना चाहता हूं भारतीय जनता पार्टी से, विश्व हिंदू परिषद से, कि क्या राम मंदिर में सेवा कर रहे सेवादार या उस ट्रस्ट के जो मेंबर थे वो असली हिंदू हैं? वो असली हिंदू हैं? नहीं, असली हिंदू ओवैसी का पंडित है जो राम मंदिर में चंदा तो दिया है लेकिन चंदा चोरी नहीं किया है। इन चोरों पे इतनी मेहरबानी क्यों सरकार कर रही है भाई? चोर को गिरफ्तार करने में इतना समय क्यों लगा रही है? चोर के ऊपर बुलडोजर क्यों नहीं बरस रहा है? अगर आज गलती से कोई और मदरसे का शिकायत होता कि उसमें 1000 रुपए की गड़बड़ी हो गई है तो योगी बाबा तो ऐसे तो गामा साहब होने को बहुत कुछ होता, हाइपोथेटिकली अगर जाना है तो होने को बहुत कुछ होता। आप ये कह रहे हैं गामा साहब पहले बयान का मतलब समझ लेते हैं, फिर उसके बाद इधर उधर चलते हैं। आप ये कहना चाह रहे हैं कि आज अचानक से आपके अंतरात्मा की एक आवाज निकली है कि योगी सरकार जो बुलडोजर की कार्रवाई करती है या जो एनकाउंटर होता है वो ठीक करती है, यही कह रहे हैं आप? ठीक नहीं करती है। नहीं, आज तक आप उसके विरोध में थे, आज आप ये कह रहे हैं कि बुलडोजर की कार्रवाई क्यों नहीं हुई या अभी तक एनकाउंटर क्यों नहीं हुआ, तो या तो आप उसके सपोर्ट में हैं। नहीं सर, पतली गली से बीच में बोल के कुछ भी नहीं निकल लीजिएगा, पहले बयान का अर्थ क्या है जरा उसको समझिए भी और समझाइए भी। मैं ये पूछना चाह रही हूं कि इधर या तो आप साथ में हैं बुलडोजर कार्रवाई के और इसके साथ एनकाउंटर एक्शन के, जिसका आपने आज तक सिर्फ विरोध किया है जितना सबने देखा है, तो आज अचानक से कौन सी अंतरात्मा की आपकी आवाज आई है जो आपको लगता है कि ये क्यों नहीं हुआ भला? आपने देखा है। लीजिए गामा साहब चले ही गए, ठीक है। लोधी साहब आपके पास आ जाती हूं मैं, और ये समझना चाहती हूं कि अभी तक सारे आरोपियों को लेकर बहस चल रही है, जांच जारी है। अब जो ओवैसी ने आज जो अपनी ट्रिक खेली है या जिस तरीके की बातचीत के लिए ओवैसी साहब जाने जाते हैं, उस एंगल की क्या जरूरत है आज भला, मुझे बताइए। ओवैसी साहब के इस बयान से आप इत्तेफाक रखते हैं या आपको लगता है कि नहीं ये बयान बेफिजूल है, नहीं देना चाहिए था? देखिए, जहां तक ओवैसी जी की बात है, उन्होंने जो बयान दिया है, तो पहले तो ये समझना होगा कि राजनीति में बयान जो होते हैं सौदे पे निर्धारित होते हैं। हो गया होगा कोई सौदा भारतीय जनता पार्टी से ओवैसी जी का? क्या जरूरत पड़ी थी ओवैसी जी को बयान देने की? देखिए, क्लियर लाइन है, भारतीय जनता पार्टी की बी टीम ओवैसी जी है। जहां जहां संकट भारतीय जनता पार्टी को लगता है, तुरंत ही दिल्ली के आला कमान ओवैसी जी को वहां पे भेज देते हैं। जब बीजेपी फंसती है ओवैसी को आगे करती है। आप खुद देखिए ना कि आज प्रभु राम के मंदिर की चोरी हो रही है, उनके मंदिर में चंदा चोरों को चिन्हित कर लिया गया है। एक तरफ छोटी मछलियों को पकड़ा जा रहा था और बड़ी मछलियों को बचाया जा रहा था। तो कहीं ना कहीं आज खुद देखिए ना, संभल की घटना हो चाहे अयोध्या की घटना हो, भारतीय जनता पार्टी जब भी बैकफुट पे होगी ओवैसी साहब की एंट्री हो जाएगी। आज खुद देखिए, कांग्रेस पार्टी का प्रतिनिधिमंडल गया, आज क्या वो प्रतिनिधिमंडल को गिरफ्तार कर लिया गया। हमारे प्रदेश अध्यक्ष अजय राय जी थे, सांसद तनुज पुनिया जी थे, पूर्व मंत्री दीपक सिंह थे। उसी जगह 2 दिन पहले केजरीवाल जाते हैं। तो जो इनकी ए भी टीम है उनको प्रोटोकॉल से स्वागत कराया जाता है। अब ए में चाहे ओवैसी हो और चाहे केजरीवाल अरविंद हो, दोनों तय कर ले कि बीजेपी की टीम कौन है और बी टीम लोधी साहब क्या समझौता, क्या समझौता बताइए? आपने कहा हो गया होगा कोई समझौता, अब कोई समझौता मैं तो नहीं जानती, आप बताइए कि क्या समझौता संभवतः हुआ होगा कि आज ओवैसी इस तरीका का बयान देंगे और उससे बीजेपी को यह फायदा मिल जाएगा, क्या समझौता हुआ होगा? जब पूर्णिमा जी पूरा देश मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम जी के मंदिर की चोरी की घटना से आहत है, उनकी आस्था पे चोट की गई है, उनकी भावनाओं को लूटा गया है। एक आप खुद सोचिए
मतलब वो 40 दिन में 70 बार चोरी हो गई। मैं क्या पूछ रही साल हूँ में कितनी बार हुई होगी? लोधी साहब, मैं क्या पूछ रही हूँ? अपनी बात नहीं लोधी साहब, मेरे सवाल का जवाब दीजिए ना, मुझे मेरे सवाल का जवाब चाहिए। लोधी साहब, मुझे सवाल का जवाब चाहिए। बयान दूंगा। लोधी साहब, सवाल का जवाब चाहिए। पहले सवाल का जवाब दीजिए, फिर उसके बाद अपना संदर्भ प्रसंग लेकर आइएगा। मैं ये बात आपसे रोजाना चर्चा कर रही हूँ, इसे लेकर तो मैं डेली सुनती हूँ। मुझे पता है आप कहां से शुरू करेंगे, कहां तक पहुंचेंगे। भगवान राम के अस्तित्व को मानते हैं क्या? मैं इतना पूछ रही हूँ लोधी साहब। गामा साहब फिर अपनी बात को पूरा कीजिएगा, क्योंकि कांग्रेस ने कह दिया है कि समझौता कर लिया होगा बीजेपी के साथ कोई, आपने बी टीम ने, इसीलिए इस तरीके का बयान दिया है। लेकिन पहले लोधी साहब एक सेकंड, गामा साहब एक सेकंड, मुझे अपनी बात पहले पूरी करने दीजिए। गामा साहब एक सेकंड। लोधी साहब मुझे ये बताइए कि क्या समझौता हुआ होगा दोनों के बीच में कि आज ये ओवैसी बयान देंगे और बीजेपी को उससे ये फायदा होगा? मुझे क्लियर जवाब दीजिए इस बात का। जी यदि सुनिए पूर्णिमा जी, आप बहुत अति उत्साह में हैं, यदि आप थोड़ा सा इंतजार कर लेती ना तो आप नहीं तो मेरा उत्साह भी अब कांग्रेस तय करेगी कि मुझे अति उत्साह में होना है या कम उत्साह में होना है। मैं वो बात नहीं, आप लोग तो रोज इतने उत्साह में दिखते हैं, पर मैं आपको सामने रखती हूँ ना इतना उत्साहित आपके होने के बावजूद भी। देखिए पूर्णिमा जी, मैं आपसे बहस के मूड में नहीं। एग्जैक्टली, तो फिर सीधे चर्चा पर आइए कि पूर्णिमा जी अति उत्साहित हैं कि कम उत्साहित हैं, कि आज क्या है तो क्या नहीं है, ये सब आप भी छोड़ दीजिए, सीधे मुद्दे पर बात करिए, सवाल का जवाब दीजिए। मुझे भी दावा नहीं करना है आपसे। देखिए मैं सीधे मुद्दे पे आ रहा था। हाँ जवाब दीजिए। आपने बीच में हल्का सा मुझे डाइवर्ट कर दिया। अरे इसलिए किया क्योंकि आप मेरे सवाल का जवाब नहीं दे रहे हैं विशाल जी। आप बोल लीजिए, आप बोल लीजिए। तीसरी बार अपना सवाल दोहरा रही हूँ, तीसरी बार अपना सवाल दोहरा रही हूँ कि क्या दोनों के बीच में समझौता हुआ है। सवाल सुनना चाहते हैं लोधी साहब, या अपना लिखकर जो लाए वही बता के चले जाइएगा? नहीं लिख के तो आप भी बैठी होंगी। तो फिर सवाल पूछ रही हूँ ना, सवाल का जवाब दीजिए। क्या समझौता हुआ होगा बताइए। नहीं मुझे लिखा पढ़ा होने में कोई समस्या नहीं है, मैं लाती हूँ लिख कर, क्या दिक्कत है बताइए इसमें। अरे 2 मिनट आप शांत तो होंगी, कैसे जवाब दे दे जब आप ही बोलती रहेंगी एक तरफ। ठीक है, टू बी प्रिसाइज मेरे सवाल का जवाब दीजिए। भारतीय जनता, पहले मेरी पूरी बात करूंगा 2 मिनट में, आपको जवाब मिल जाएगा, टोकिएगा नहीं। आपसे मेरा निवेदन, 2027 की चुनाव की भारतीय जनता पार्टी, कई बार ऐसा हुआ है कि राम को आगे करके चुनाव को लूटने का काम किया, राम के नाम पे, धर्म के नाम पे चुनाव को लड़ने का काम किया। आज आप देखिए पूरे देश में जिस तरह राम भक्तों को आघात पहुंचा, राम की मर्यादा को छेड़ा गया है, उसको लूटा गया। राम हमारे आदर्श थे, भारत देश में जो संस्कार है वो राम की देन है। हम लोग मर्यादा संस्कार, जो संस्कारी जो भारत देश जो है जिसको मर्यादा संस्कार मिला है वो प्रभु राम की देन है। आज उस मंदिर के साथ क्या किया भारतीय जनता पार्टी ने? आज वही भारतीय जनता पार्टी ने, अब जब भारतीय जनता पार्टी फंस रही है, बुला लिया अपने बी टीम को। मैं यहां पे आना चाह रहा था, क्योंकि जान रही है भारतीय जनता पार्टी कि आज पूरा देश समझ गया है कि भारतीय जनता पार्टी को आस्था राहुल जी मानेंगे क्या? वाराणसी, काशी, मतलब कोई लेना देना नहीं है, सिर्फ राजनीति से लेना है। ठीक है, राजनीति के लिए ओके, इनका कोई लेना देना नहीं है ना, इनका कोई लेना देना नहीं है। ठीक है।